मुझे इतना मालूमात रखे और इतना जानकारी रख के आप मुझे इतना सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं ऐसा, क्योंकि मैं खुद स्लम डेवलपर्स हूँ, मैं खुद अभी भी झोपड़पट्टी में रहता हूँ। जोकिन सर ने जो शुरुआत की है, जोकिन सर शुरुआत की है अपनी बस्ती के लिए, खुद के लिए स्टार्ट किए जनता कॉलोनी में। वो तभी स्टार्ट किए, तभी 1970 में मैं 1 साल का लड़का था, तभी पैदा मेरा 69 का पैदा हुआ। मैं 70 से जोकिन सर स्टार्ट किए थे। अपने घर अपने बस्ती में स्टार्ट करते थे, क्योंकि हमारे बस्ती में जो आफत हुआ 1976 में, जो इमरजेंसी टाइम में वहाँ से हमको हटाया गया, उसके लिए जोकिन सर बहुत कुछ लड़े। तभी से उनके साथ जोकिन सर में जुड़ा हूँ। जोकिन सर तभी स्टार्टिंग में बच्चे लोगों के लिए पाव बांटना, चर्च बाजी में था, वो सब बांट रहे थे, तभी से उनको मैं जानता था। फिर 76 में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड उधर जनता कॉलोनी में पढ़ रहा था। उसके बाद में जोकिन सर बहुत लड़े, कोर्ट में सब केस किए, आखिर वहाँ से हमको शिफ्ट करना पड़ा। शिफ्ट करने के चिता कैम्प में, क्योंकि अभी तो सबको बिल्डिंग मिला हुआ है, आप जो बोले सबको जो नाम दिया है, घर दिया है, मगर वो ज़माने में किसी को घर नहीं मिलता था, पहले खाली जगह मिलता था। यहाँ से झोपड़ा तोड़ो, उधर चाक पीस में उधर मार्किंग करके रखा था, 10 बाई 15 का घर पेंटिंग में मार्क किया रखा था, जाए चिट्ठी ले लो, उधर जाके बांध लो। उस परिस्थिति में हम लोग को यहाँ से शिफ्ट किया गया। तभी कोई फैसिलिटी नहीं था उस टाइम। 76 में देखो कितना साल हुआ रहेगा। तभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड इधर पढ़ा था, मैं सेकंड स्टैंडर्ड म्यूनसिपल स्कूल में मतलब ट्रॉमे में एडमिशन लिया। तभी जोकिन सर का यही मकसद था, क्योंकि हम लोग ऐसा बेघर हो गए इतना साल, क्योंकि जनता कॉलोनी में भी मेरा माँ बाप, मेरा बाबा उधर रहते थे, लोग गाँव से आके लोग कई सालों से 30-35 साल से लोग उधर बस्ती में रहते थे। जोकिन सर भी उतना साल से रहते थे। इतना साल रहने के बाद भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमको वहाँ से शिफ्ट करने का, बहुत फोर्सफुली शिफ्ट करने की वजह से हमको चिता के में। तभी से जोकिन सर का मकसद था, हम लोग बेघर हो गए, ऐसा दूसरों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जोकिन सर सोचा हम लोग संगठन बनाएंगे, जैसा हमारा बस्ती को हुआ दूसरे लोग को नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले शुरुआत बॉम्बे से स्टार्ट किए। पहले छोटा छोटा बस्ती में हम लोग, जैसे कि फुटपाथ बस्ती है, और रेलवे स्लम है, और एयरपोर्ट का स्लम है, और धारावी है। धारावी में अभी इतना बड़ा बस्ती है धारावी, ऐसा पूरा बस्ती में हम लोग काम करना शुरू किया जोकिन सर के साथ में। क्योंकि यहाँ पे पहले जोकिन सर भी मोर्चा लेते थे संगठन बढ़ाने के लिए, या सरकार के खिलाफ मोर्चा लेते थे। मोर्चा लेने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रोड ब्लॉक भी करते थे जोगिन सर ने। ये रोड ब्लॉक बंद किया तो दूसरा उनके लिए है, सरकारी कहीं से कहीं नहीं निकल जाते। इसलिए जोगिन सर वो सब छोड़ के, उसका सब हट के हम लोग अपने आप कैसे पाँव में खड़ा रहेंगे, पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन मजबूत करेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए पहले अब संगठन बनाना शुरू किया जोगिन सर। और मैंने इनके साथ में बचपन से उनके साथ जानता हूँ, उनके साथ मैं 87 से जुड़ा हूँ। 87 से कैसा सर्वे करना, क्या करना मुझे भी मालूम नहीं था, लोगों से कैसे बात करना नहीं करना। जोगिन सर से जो मीटिंग करते थे, लोगों से कैसा कमेटी बनाना, उनसे मैं सीखा। सीख के मैं पूरे बॉम्बे में पूरा लेवल में हम लोग सर्वे करके रखा है। क्योंकि सरकार के पास जाओ, रिपोर्ट मांगो, नहीं ये स्लम का नहीं है, वो स्लम का नहीं। इसलिए हम पहले पूरा बॉम्बे में कितनी बस्ती है, रोड फुटपाथ में कितना बड़ा बस्ती है, रेलवे बाजू में कितना बस्ती है, पूरा सर्वे किए थे हम लोगों ने। पहले स्लम प्रोफाइल बोलते थे, एक ही बस्ती का मालूमात। फिर बाद में इंडिविजुअली अगर प्रोजेक्ट लगाओ तो इंडिविजुअल का भी पूरा सर्वे करके अपने पास रखते थे। अगर कोई बात आई, डिमोलिशन का बात आई, कुछ होगा तो फिर हम लोग फिर सरकार से बोल सकते हैं। क्योंकि कभी भी देखो, किधर भी सरकार में जाओ, बॉम्बे महाराष्ट्र रहने दो या दूसरी जगह रहने दो, सरकार के पास स्लम के बारे में कोई रिपोर्ट रहता नहीं, झोपड़पट्टी के बारे में कोई रिपोर्ट रहता नहीं। अगर अपने हिसाब से ग्राउंड रियलिटी में समझो 100 झोपड़पट्टी होगा, और उनके पास रहेगा तो 80 रहेगा, और 20 बस्ती उनके लिस्ट में नहीं रहेगा। वो कौन बताएगा? हमारे जैसे जोगिन साहब थे, मैं थे, हम लोग सब मिल के बोले वार्ड में, पहले देखो आपको वार्ड लिस्ट में खाली 50 है, तो इसमें और क्यों, बाकी क्यों नहीं है। ये अपने आप, अपने फेडरेशन, अपने लोगों को मालूमात रहेगा तो हम सरकार को बता दें। सरकार को इंटरेस्ट नहीं रहता है ये बस्ती में करना है, ये छूट गया क्यों करना है। इसलिए हमारा जो जोगिन साहब का उद्देश्य था, पहले हम लोग संगठन होंगे, संगठित करेंगे, संगठन हो जाएंगे, फिर मालूमात निकालेंगे कितनी बस्ती है, बस्ती में क्या क्या सुविधा। क्योंकि अभी पहले तो बहुत सारा सुविधा नहीं, जैसा अभी प्रभु जी ने बोला, पहले तो बहुत सारा इश्यू था, टॉयलेट का इश्यू था, पानी का हकीकत में था। टॉयलेट के लिए कितना लाइन लगता था, ओपन डेफिकेशन ओपन रोड में जाके अपना टॉयलेट करते थे। आपको पता होगा रेलवे में, क्योंकि रेलवे ज़मीन में कोई टॉयलेट, एक भी टॉयलेट नहीं है, औरत लोग पूरा रात का अंधेरा तक वेट करते थे। इतना दिक्कत था टॉयलेट के लिए, पानी के लिए इतना दिक्कत था। मैं फिर जोगिन सर हम लोग, क्योंकि संगठन रिपोर्ट बनने के बाद में सरकार को बोले अब ज़मीन दे दो। मैं बीच में बात आपकी काट रहा हूँ। जोगिन सर तो अभी नहीं रहे, पूरी जवाबदारी जो है शेखर सर आपके कंधे पे आ चुकी है। किस तरह से जनता को आप न्याय दिलाने का काम करेंगे?
देखो मैं खुद नहीं, ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे पीछे पूरा जो लोग मेंबर है फेडरेशन, सभी लीडर्स लोग हैं, ये लोग सब साथ में रह के, मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूँ। फेडरेशन में हम लोग सब है, महिला है, पुरुष है, सब है, बच्चे लोग हैं, सब कुछ है। इसलिए मैं खुद नहीं, हम लोग सब मिल के करेंगे। सरकार से जैसे हम लोग ने पहले जैसे काम किए, जैसे लोगों को हक दिलाए, जैसे घर दिलाए, घर तो सरकार दिलाए, मगर अब लोगों पर जाओ बोले नहीं, जोगिन साहब ने दिया, शेखर साहब ने दिया, लोग क्योंकि अपने पर विश्वास रखा है। हम किसी से 1 रुपया चंदे नहीं लेते थे, या हम चंदा भी देते भी नहीं थे, चंबा नंबर हमारे पर अभी भी जब किसी घर में जोगिन सर का फोटो होगा, भगवान जैसे हमको मानते हैं, भगवान को देखे नहीं, हम जोगिन सर को देखें, वो भगवान है हमारे लिए। ऐसा स्थिति हम लोग का फेडरेशन हम लोग पैदा किए। अभी पूरे सरकार लेवल में पहले हम विरोध कर रहे थे, सरकार का हमने बहुत क्लोज हो गया, बहुत सारे सर प्रोजेक्ट भी हम लोग ने किए। ये सब लोगों को वजह होने की वजह से, फेडरेशन का कार्यकर्ता, महिला सब जुड़ने की वजह से ये सब काम करके लिए, ये जोगिन सर का मकसद यही था, जो गरीब है, गरीब को हक मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए। वही उद्देश्य के साथ ये फेडरेशन खाली इधर नहीं है, बॉम्बे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा पूरा दुनिया लेवल में 35 कंट्री में हमारा जोगिन साहब ने शुरुआत की है। वो सभी जगह में यही काम जो हम लोग जो कर रहे हैं, वो सीख के वो लोग पूरा कंट्री में कर रहे हैं। ये ख़त्म नहीं हुआ, जोगिन सर जाने के बाद में ख़त्म, हम लोग उसको हम जारी रखे हैं। वो कंट्री के लोग आगे इधर भी सीख के जा रहे हैं, हमारे से सीख के वो लोग भी चल रहे हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं। मैं रीस्टार्ट करने के लिए हमारे पूरे फेडरेशन के लोग, महिला, सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए। इस मुझे लगता है, ये उम्मीद है आपको चैनल के थ्रू और सभी लोग ये अपने ये जो फेडरेशन चलने का मूवमेंट सभी लोग सपोर्ट करेगा, तो हम लोग इसको आगे लेके जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। पहिले विदाउट NGO सपोर्टप्रमाणे आम्ही NSDA म्हणजे राष्ट्रीय झोपडपट्टी संघटनेची पहिल्या बिना NGOच्या प्रमाणे आम्ही सपोर्टप्रमाणे ते अधिवेशन लावलेलं आहे आम्ही 2 दिवसासाठी, 27 आणि 28ला. आणि हे कार्यक्रमला फक्त मुंबईची नाही, पूर्ण 10 स्टेटची, 10 स्टेटचे लोक कमीत कमी 35 लोक येणार आहे, आणि मुंबईचे लोक कमीत कमी 100 लोक 27 तारीखला मीटिंगला राहणार आहे, सावून राहणार आहे, आणि बाकी मुंबईचेच जास्त आहे. त्यासाठी एक कार्यक्रमसाठी भरपूर खर्च पण होतो, ते खर्च पण आमच्या मित्र लोक आहे, काही कार्यकर्ता लोक ते सपोर्ट करतात. त्यासाठी ते तुमच्यासारखा मित्र आहे, तुम्ही पण माहिती आहे, माझ्या लल्लूबाईला तुम्ही राहतो, मला माहिती पडलं, तुमची पण सवय सहयोग मला पाहिजे. हे कसं प्रकार, असा पैसा नाही, काय नाही, असं तुम्ही हे करता ते मला मोठं काम. त्यासाठी मी सगळं रहिवासीला फेडरेशन चांगलं पुढे चालू राहू द्या, त्यासाठी सगळ्यांचे आशीर्वाद. हे सगळं आपलं ते फेडरेशन न्यूज 50 लाईव्ह तुमच्या सोबत आहे, खांद्याला खांदा लावून काम करणार आहे पुढे पण. न्यूज 50 लाईव्हचे दर्शकांना तुम्ही काय आवाहन करणार? तुम्हाला एकतर तुम्हाला मला धन्यवाद द्यायला लागेल, तुम्ही एवढा वेळ घेऊन तुम्ही इथे आलं. आणि क्योंकि लाईव्ह मेसेज आहे, म्हणजे क्योंकि ते गरिबांसाठी तुम्ही एवढं दाखवतात. तुम्ही पण काय इंटरेस्ट नाही आहे, तुम्ही मला कसाला येत जावं, तुम्ही पण तिथून उभं राहिलेलं आहे. त्यासाठी हे बघून म्हणजे दुसऱ्या लोकांना पण माहिती असेल फेडरेशनचं जो चांगला आहे, हे न्यूज चांगलं दाखवतात. याच्या माध्यमातून भरपूर लोक तुमच्याबरोबर जोडायला पाहिजे, आणि आमच्या संस्थाचे लोक पण तुम्हाला जोडायला पाहिजे, ते कार्य करतात, त्यांना पण माहिती होते. त्यासाठी तुम्हाला पण धन्यवाद द्या.